तो जो भी रिसेंटली ना एक पंजाब से एक हाउस प्लान हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था, जिसका जो फेसिंग है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो फेसिंग जो है वो कुछ इस तरीके से थी कि आप देख रहे हैं ये आपकी रोड हो गई और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे सिर्फ सिंगल साइड ही रोड थी। यहाँ पे ये जब देख रहे हैं ये रोड हो गई और यहाँ से जो है ब्लॉक था, मतलब यहाँ से अदर प्रॉपर्टी थी, यहाँ से भी जो है वो अदर प्रॉपर्टी थी। और इसकी हम कह सकते हैं कि जो फेसिंग थी ना वो साउथ जो है वो हल्की सी इस तरीके से टिल्ट थी। तो इसमें इधर वाला जो पोर्शन था, इधर तो एंट्री बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड थी, तो यहाँ पर तो एंट्री बिल्कुल दे ही नहीं सकते। तो देखिए इस तरीके से जो प्लॉट की डायरेक्शन थी। अब हम चलते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। और जो एरिया था ना वो था लगभग 2700 स्क्वायर फीट, यानी कि 36 जो है उसका फ्रंट था, 75 इसकी जो वो गहराई थी। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी और किस तरीके से इसकी प्लानिंग को हम जो अकॉर्डिंग वास्तु लेकर गए उसके बारे में हम समझते हैं। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि एक बेडरूम चाहिए था ड्रेसिंग रूम के साथ, और जिसमें वॉशरूम भी जो है वो अटैच हो। फिर सेकंड जो है एक बेडरूम चाहिए था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेडरूम हो। और फिर नेक्स्ट आपका एक स्टडी रूम, फिर एक किचन हो गया, देन फिर उसके साथ एक स्टोर, एंड फिर लिविंग रूम, एक पूजा रूम, एक ड्राइंग रूम और एक कॉमन बाथरूम चाहिए था इस एरिया में। जो टोटल जो इनका 2700 स्क्वायर फीट का एरिया था, जिसमें की कुछ इस तरीके था 36 फीट और आपका 75 फीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, एक गार्डन चाहिए था, फिर एक कार पार्किंग और एक बैक साइड में गार्डन चाहिए था वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। देन फिर आपका फ्रंट एलिवेशन चाहिए था। खैर फ्रंट एलिवेशन तो इसमें जो है वो हटा देते हैं, तो आपकी डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है। तो फिलहाल ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें इनकी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब हम चलते हैं इनके प्लान की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इनका प्लान था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये आपकी इनकी साउथ डायरेक्शन हो गई। तो अब इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें हमने जो है एंट्रेंस बिल्कुल कॉर्नर से ही जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। और इसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये आपका ये ईस्ट हो गया, तो एंटर बिल्कुल कॉर्नर से प्रोवाइड करी यहाँ से। और यहाँ से भी जो है वो व्यक्ति सीधा अंदर जाएगा तो इसको जो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस यहाँ पे मिल रखी है, तो सीधा जाके उनको इधर मुड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एंट्रेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। और यहाँ पे स्पेस चौड़ाई जो वो 11 फीट की है और जो किचन है वो प्रॉपर साउथ ईस्ट में आ रखी है। और इसके साथ ही में ये यूटिलिटी एरिया जो कि ऊपर तक ना वो ओपन रहेगा। और इसका अगर आप साइज देखेंगे तो जो विड्थ है वो आपका 4 फीट की है, और इसमें अगर हम ये चौड़ाई देखेंगे तो ये 10.5 फीट ही है इसकी भी। इससे क्या कि एक तो यहाँ पे पूरा जो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलेगा, और ये पूरा ओपन एरिया जो कि बाहर एक जो है जूठे बर्तन धोने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी कुक करेगा तो उसका जो विजिबिलिटी है वो बाहर रहेगी। फिर देन यहाँ पे देखेंगे आपका ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया, साथ में 2 सीटिंग आ गई। तो इस तरीके से तो आपकी किचन आ गई। ठीक है, फिर इसके साथ में हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम से पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका फ्रंट गार्डन आ गया। तो गार्डन बेसिकली जो है आपका 13 बाय 15 का गार्डन हो गया प्रॉपर फ्रंट में। और इसके जस्ट यहाँ पे साइड में जो है आपका एक विंडो प्रोवाइड कर दिया है और एक बेडरूम आ गया यहाँ पे। तो बेडरूम बेसिकली इस तरीके से है कि आपको जो बाहर का जो गार्डन का व्यू है वो प्रॉपर मिलेगा, और इसका जो साइज है वो 12 फीट बाय 13 फीट का। ठीक है, फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। फिर चलते हैं इसमें और अंदर की तरफ यहाँ से, तो ये आपकी स्टेयर्स आ गई। तो ये भी आपके अकॉर्डिंग वास्तु जो स्पेस है उसको हैवी रखना चाहिए। तो ये भी ऑलमोस्ट जब वेस्ट का फेसिंग जो वो आ रखा है, वेस्ट डायरेक्शन आ रखा है। और आप देख सकते हैं स्टेयर्स की डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है कि चौड़ाई 3 फीट 4 इंची हो गया, ट्रेड 10 इंची, राइजर 6.9 इंची। तो बेसिकली ट्रेड और राइजर अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, जैसे आपका स्टेयर से चढ़ रही है ना, तो जिस पोर्शन का पैर रखेंगे ये हो गया आपका राइजर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि ट्रेड और राइजर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसे स्टेयर्स हैं, ये ऊपर चढ़ रही है। तो अब इसमें क्या है कि ये हाइट जो है, ये हाइट कितनी है, तो ये है 6.9 इंचेस। और ट्रेड यानी कि इस वाले पोर्शन के ऊपर आप पैर रखोगे तो ये हो गया आपका ट्रेड जो कि 10 इंचेस दे रखा है। ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये आपका दे रखा है 3 फीट 4 इंचेस की। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें कि यहाँ से एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया आपका लिविंग एरिया, तो जिसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट ही हम कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया है नॉर्थ, तो ये आपका ईस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अच्छी डायरेक्शन है पूरी स्टडी रूम के लिए हमने क्रिएट कर दिया। तो स्टडी के लिए भी जो है बहुत अच्छी डायरेक्शन है ये, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे प्रॉपर जो है देखिए बड़ी सी एक विंडो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जिससे कि बाहर का जो बैकयार्ड का जो एक गार्डन है, ये बेसिकली वही गार्डन है जो कि इनको वेजिटेबल्स उगाने के लिए चाहिए था। तो ये वेजिटेबल गार्डन हो गया। तो यहाँ से भी जो पूरा वेजिटेबल गार्डन का व्यू जो इनको नजर आएगा। और टेम्पल आपका प्रॉपर एक नॉर्थ ईस्ट के ही जोन में हो गया, इसका साइज है 11.5 बाय 6.5 का। फिर यहाँ पे लिविंग एरिया हो गया, लिविंग जिसका
जिसका मैंने आपको साइज बता दिया 22 फीट 11 बाय 13 फीट 8 इंचेस का। और फिर हम चलते हैं और अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, एक ये कॉमन टॉयलेट का स्पेस जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है 7.5 बाय 5 का। तो ये भी अगेन जो डायरेक्शन है प्रॉपर वही वास्तु के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे बीच में एक ओटीएस प्रोवाइड कर रखा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक तो स्टेयर्स को यहाँ पर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, कॉमन टॉयलेट को प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे अटैच टॉयलेट को भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपका जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ अटैच है यहाँ पर। और मास्टर बेडरूम का साइज देख रहे हो 13 बाय 16 का हो गया। अगेन यहाँ पे भी सेम आपका स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। और स्लाइडिंग विंडो जो प्रोवाइड कर रखी है तो ये इसलिए प्रोवाइड कर रखी है कि यहाँ से जो है आपका गार्डन व्यू प्रॉपर मिले। और एक चीज और है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर बड़ा गेट प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ से 3 स्टेप डाउन करके जाएंगे तब आप यहाँ पर पहुंचेंगे गार्डन में। क्योंकि वो क्यों, इसलिए कि अगर मान लिया बारिश अगर आती है तो यहाँ पे जो है वो कोई भी पानी जो है वो अंदर ना जाए, तो एक जो है वो लेवल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना 18 इंची जो है वो डाउन है और ये वाला पोर्शन जो है 18 इंची प्लस है। तो मतलब इस वाले पोर्शन से जो अंदर वाला 18 इंची उठ रखा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर अटैच टॉयलेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक वॉकिंग ड्रेसिंग आ गया है, जो कि ड्रेसिंग सिर्फ वन साइड दे रखा है। चौड़ाई इसकी 5 फीट है और लंबाई 8 फीट। और अटैच टॉयलेट का जो साइज है वो 6 फीट 7 इंच बाय 8 फीट का है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बेसिकली इनका रिक्वायरमेंट था कि जैसे ओटीएस दे रखा है ना, ये हमने विंडो दे रखा है हर साइड से, तो इनका था कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी रहे। चेयर्स के नीचे से आपकी जो लो हाइट विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। और लो हाइट विंडो प्रोवाइड करने से क्या है कि आपका यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है वो बन सकती है, क्योंकि उससे आप ऐसा डोर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और विंडोज कितने तरीके की होती है ना, इसके ऊपर मैंने जो वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरीके से बेसिकली अकॉर्डिंग वास्तु जो एरिया था उसको जो है किस तरीके से लेआउट में लेकर के गए, किन किन चीजों का ध्यान रखा, उससे आपको काफी सारी चीजें जो वो समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।